Hello friends, I hope you all are doing well. Today is our 7th lecture of developmental psychology, in which I teach you about the concept of trimester and also the 3 methods to confirm the status of pregnancy. Which type of test or how a physician or a doctor confirm whether a female is pregnant or not. So let's start our lecture. तो फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ ट्राइमेस्टर। ट्राइमेस्टर क्या है? जो एक प्रेगनेंसी का 9 मंथ्स का जो पीरियड होता है वो 3 स्टेजेस में डिवाइड होता है, जिनको हम ट्राइमेस्टर कहते हैं। सबसे पहला है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर होता है और थर्ड ट्राइमेस्टर होता है। अब हम वन बाय वन देखेंगे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या हो रहा होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या चेंजेस आती हैं और थर्ड ट्राइमेस्टर में जो है वो कौन कौन सी चेंजेस हो रही होती हैं। तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसका जो टाइम ड्यूरेशन है या जो टाइम पीरियड है वो होता है 0 to 13 वीक्स। मीन्स फर्स्ट के जो 3 मंथ्स होते हैं प्रेगनेंसी के वो कहलाता है पूरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो क्या रहा होता है, तो जो वुमेन है, ठीक है, कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं, सबसे पहले इस स्टेटस को कंफर्म करना होता है कि वेदर शी इज़ प्रेग्नेंट और नॉट। तो इसके लिए 3 मेथड जो हैं वो मौजूद हैं जिसके थ्रू हम इस स्टेटस को कंफर्म कर सकते हैं। सबसे पहला जो मेथड है वो होता है HCG बेस्ड प्रेगनेंसी टेस्ट। HCG क्या है? HCG जो है वो एब्रीविएशन है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन की। HCG जो है वो एक हार्मोन होता है जो कि एक फीमेल बॉडी में जो ब्लड है उसमें उस वक्त प्रोड्यूस होता है जब वो फीमेल जो है वो कंसीव करती है या प्रेग्नेंट होती है। तो क्या है कि जो फिजिशियन है या जो डॉक्टर है वो उसका ब्लड का सैंपल लेता है और उसमें देखा जाता है कि HCG मौजूद है या उसकी कितनी क्वांटिटी है, या HCG जो है उसके ब्लड में प्रोड्यूस हुआ है या नहीं। तो इसके थ्रू जो है वो प्रेगनेंसी के स्टेटस को कंफर्म किया जाता है। सेकंड मेथड है बेलेटमेंट एग्जामिनेशन। बेलेटमेंट एग्जामिनेशन क्या है? ये एक पेल्विक एग्जामिनेशन होती है। इसमें क्या होता है, जो फिजिशियन है या जो नर्स है या जो डॉक्टर है वो जो है वो यूटेरस में जो है वो उसको टच करके बाय देयर फिंगर्स फील करता है कि यूटेरस में जो है वो फीटस प्रेजेंट है या नहीं। मीन्स क्या होता है कि जो फिजिशियन है वो अपनी फिंगर्स को जो है वो फीमेल के एब्डोमेन पे रख कर देखता है कि उसमें उसको जो है वो यूटेरस के अंदर जो है या उस एब्डोमेन के अंदर या उस फीमेल बॉडी में फीटस की जो फीलिंग आ रही है या नहीं। थर्ड जो है मेथड जिससे प्रेगनेंसी को वेरीफाई किया जाता है उसमें क्या है, जो डॉक्टर है वो स्टेथोस्कोप के थ्रू जो है उस फीमेल बॉडी में जो फीटस मौजूद है कि उसकी हार्ट बीट को जो है वो सुनता है स्टेथोस्कोप के थ्रू। जो फिजिशियन है वो स्टेथोस्कोप को जो है वो फीमेल बॉडी के एब्डोमेन पर रखता है जिससे जो उसके अंदर जो बेबी है उसकी जो हार्ट बीट है वो उसको सुनाई देती है। तो इससे भी जो है वो प्रेगनेंसी का जो स्टेटस है वो कंफर्म किया जा सकता है। तो ये वो 3 मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम ये कंफर्म करते हैं कि वेदर शी इज़ प्रेग्नेंट और नॉट। तो ये सब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है। इसके अलावा जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसमें जो फीटस की जो डेवलपमेंट है वो हो रही होती है। फीटस की जो डेवलपमेंट है इस टाइम पर सिफेलोकाउडल ऑर्डर में होती है। जब हमने प्रिंसिपल्स पढ़े थे डेवलपमेंट के उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि जो फिज़िकल डेवलपमेंट है वो 2 तरीक़ों से होती है, या तो वो एक प्रिंसिपल है कि वो सिफेलोकाउडल ऑर्डर में होगी या दूसरा प्रिंसिपल होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल। तो डेवलपमेंट जो है फिज़िकल वो इन 2 तरीक़ों से होती है, ठीक है। एक होता है सिफेलोकाउडल प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हो रही होती है और दूसरा प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए फीटस जो है वो डेवलप हो रहा होता है। तो जो फीटस है उसके अंदर अगर हम देखें कि कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा होता है, कौन सा प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट हो रहा होता है, तो वो होता है सिफेलोकाउडल ऑर्डर। मीन्स जो फीटस है वो
हेड टू टेल डेवलप होता है। मीन सबसे पहले फीटस के अंदर उसका हेड डेवलप होगा, फिर उसका ट्रंक रीजन डेवलप होता है और लास्ट में उसका लेग रीजन जो है वो डेवलप होता है। सेफेलोकाउडल ऑर्डर क्या कहता है कि जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो हेड टू टेल होती है, टॉप टू बॉटम होती है। अब जब सेफेलोकाउडल ऑर्डर में डेवलपमेंट हो रही होती है तो इसमें जो उस बेबी का या उस फीटस का जो हेड का साइज़ है वो बाकी बॉडी के कंपैरिजन में, जो उसकी बाकी बॉडी है, जो बाकी बॉडी पार्ट्स हैं उसके कंपैरिजन में जो हेड का साइज़ होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, इसका हेड का साइज़ जो है वो लार्जर होता है बाकी रेस्ट ऑफ द बॉडी के कंपैरिजन में। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो फीटस के ज़्यादातर सिस्टम्स होते हैं, जो उसके ऑर्गन सिस्टम्स हैं या जो इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं वो 12 वीक्स के अंदर अंदर जो है वो फॉर्म्ड होना शुरू हो जाते हैं। जो उसके ऑर्गन सिस्टम है, लाइक उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, उसका सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, उसका स्केलेटल सिस्टम हो गया, उसका मस्क्यूलर सिस्टम हो गया। तो ये जो तमाम सिस्टम्स हैं ये उसके अंदर 12 वीक्स के अंदर जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। गेस्टेशन जो है वो हम कहते हैं जो पूरा प्रेगनेंसी का 9 मंथ का जो पीरियड है उसको कम्प्लीटली हम जो है वो गेस्टेशन के नाम से जानते हैं, उसको गेस्टेशन कहा जाता है। इसके बाद फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और क्या क्या होता है, बॉडी ऑर्गन्स फॉर्म हो रहे होते हैं जैसे हमने पढ़ा। अच्छा, अब होता क्या है कि जब फीमेल कंसीव करती है तो उसकी जो कॉन्सेप्शन का प्रोसेस है वो यूटेरस में नहीं होता। ठीक है, जो कॉन्सेप्शन है वो उसका जो फैलोपियन ट्यूब है जिसको ओविडक्ट भी कहा जाता है, कॉन्सेप्शन का जो प्रोसेस है वो वहाँ होता है फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में। कॉन्सेप्शन क्या है कि जब स्पर्म सेल एग सेल या ओवा के साथ आके मिलते हैं, फ्यूज़ होते हैं, जिसके रिजल्ट में जाइगोट बनता है। ठीक है, तो ये जाइगोट जो है वो उस ओविडक्ट या उस फैलोपियन ट्यूब में बनता है। तो अब वहाँ पे क्या है, एक जाइगोट एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर बना है। ठीक है, तो अब ये जो ये बॉल की शेप का होता है। ठीक है, जो जाइगोट है वो बॉल शेप होता है। फिर इसमें जो है वो माइटोसिस की सेल डिवीजन हो रही होती है और ये 1 सेल से जो है वो 100 और 150 सेल्स के अंदर जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मतलब ये जो बॉल है अब ये बड़ा हो गया है। ठीक है, अब इस बॉल में जो है वो 3 लेयर्स होती हैं। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम कहते हैं एक्टोडर्म, मिडिल लेयर को मीजोडर्म कहा जाता है और जो इनर मोस्ट लेयर होती है उस बॉल की, जिसको हम मॉड्यूला भी कहते हैं, उसकी जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसको एंडोडर्म कहा जाता है। अब उसकी जो एक्टोडर्म लेयर है जिसको आउटर मोस्ट लेयर कहा जाता है, उस एक्टोडर्म या उस आउटर मोस्ट लेयर से जो है उसके सेंसरी ऑर्गन्स बनते हैं, उसका स्किन फॉर्म होता है और उसका नर्वस सिस्टम जो है वो डेवलप होता है। जो मिडिल लेयर है जिसको मीजोडर्म कहा जाता है उससे उसके कनेक्टिव टिश्यूज़ बनते हैं, उसके मसल्स, उसके स्केलेटन सिस्टम, उसका सर्कुलेटरी और उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो उस मीजोडर्म से फॉर्म हो रहा होता है। और एंडोडर्म जिसको हम इनर मोस्ट लेयर कहते हैं उससे उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और ग्लैंड्यूलर सिस्टम जो है वो डेवलप हो रहा होता है। इसके बाद फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डाइजेस्टिव और जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो वीक 7 तक जो है वो एक लिमिटेड फंक्शनिंग जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। लाइक वो जो है वो हार्ट बीटिंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ब्रीदिंग का प्रोसेस उनमें स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो भी उनमें एक लिमिटेड फंक्शनिंग जो है उसमें स्टार्ट हो जाती है। मीन जब फीमेल बॉडी से जो न्यूट्रिशन है वो उस फीटस को जा रही होती है तो वो जो है वो डाइजेस्ट कर रहा होता है उस टाइम पर, एट द टाइम ऑफ अबाउट वीक 7। इसके अलावा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो है वो जो गोनेड्स हैं वो भी जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन जो फीटस का जो जेंडर है वो अभी तक विजिबल नहीं होता। ठीक है, मींस आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये नहीं बता सकते हो अल्ट्रासाउंड को देखकर कि जो बेबी है वो फीमेल है या मेल है, क्योंकि उस वक्त उसके जो गोनेड्स हैं वो अभी कम्प्लीटली जो है वो डेवलप नहीं हुए हैं, जिसकी बेस पे आप बता सको कि फीटस का जेंडर क्या है। इसके अलावा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो एम्ब्रियो है उसका जो वेट है वो 1/30 आउंस होता है और अगर हम उसके लेंथ की साइज़ की बात करें तो वो 14/4 इंच होता है अराउंड वीक 8। इसके अलावा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो फीटस की टंग है, लिप्स हैं, ईयर्स, नोज़ और आइज़ जो है वो भी एक्सप्रेस होना स्टार्ट हो जाती हैं। इसके अलावा जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसमें जो फीटस का हेड है
वो बाकी बॉडी के कंपैरिजन में, जो बाकी बॉडी के स्ट्रक्चर हैं उसके कंपैरिजन में रैपिडली ग्रो कर रहा होता है उसका जो हेड है, उसका जो सर है। इसके अलावा आर्म्स, हैंड्स, लेग्स, फीट और टोज़ जो हैं वो भी वीक 10 तक विजिबल हो जाते हैं, मीन्स उसको देखा जा सकता है। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो फीटस है वो एक टाइनी ह्यूमन की शेप जो है वो हमें दे रहा होता है, या उसका लुक हमें दे रहा होता है। क्योंकि क्या है, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है फीटस, उस वक्त क्या होता है, जो वो एम्ब्रियो है वो आपको ह्यूमन की तरह का नहीं नज़र आ रहा होता। ह्यूमन की तरह का नहीं नज़र आने से मुराद यहाँ पे ये है कि उसमें हैंड्स नहीं होंगे, उसके फुट अभी डेवलप नहीं होते, उसका जो सर है वो भी कम्प्लीटली डेवलप नहीं होता। उसकी शेप कुछ इस तरह की होती है कि आगे से उसका एक राउंड सा जो है फेस होगा, ठीक है, उसकी तरह का आपको नज़र आ रहा होगा, और उसके पीछे से उसकी एक टेल निकली होती है, जिसकी वजह से वो हमें एक ह्यूमन का जो लुक है वो नहीं दे रहा होता। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, जो वो एम्ब्रियो है या जो फीटस है वो हमें एक टाइनी ह्यूमन का लुक दे रहा होता है। इसके अलावा जो इसका वेट है वो 1 आउंस होता है। 3 to 4 इंच जो है इसका साइज़ होता है। और वीक 12 के अराउंड जो है इसके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं या जो इसके गोनैड्स हैं वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं या वो विजिबल हो जाते हैं। मीन्स आपको अब यहाँ पे ये पता चल जाएगा कि जो बेबी है वो मेल है या फीमेल है, उसका जेंडर क्या है। तो ये था फर्स्ट ट्राइमेस्टर। इसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर में। तो जब 12 वीक्स कंप्लीट होते हैं, मीन्स जब 3 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी कंप्लीट हो जाता है। 13 वीक से जो है वो सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है, मीन्स जो 4th मंथ है अब उससे सेकंड ट्राइमेस्टर जो है वो स्टार्ट हो गया है। इसमें क्या होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर में जो मदर है उसमें जो फीटस है उसका जो साइज़ है वो 6 इंच हो जाता है। और अब सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि जो मदर है वो उस फीटस की जो मूवमेंट है उसको फील करती है अपनी बॉडी में, और अराउंड वीक 14 तक जो उसका साइज़ है वो 6 इंच हो जाता है। जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 4 इंच था, तो यहाँ पर 6 इंच जो है वो उसका साइज़ हो जाता है। इसके अलावा जो फिजिशियन है वो उसकी हार्ट बीट को भी जो है डिटेक्ट कर सकता है स्टेथोस्कोप के थ्रू एट अबाउट वीक 17 और 18। 20 और 26 वीक के बीच में जो फीटस है उसका जो वेट है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 पाउंड्स तक जो है वो हो जाता है। फीटस की जो आइज़ हैं अब वो कम्प्लीटली डेवलप हो जाती हैं, वो इस कदर डेवलप हो जाती हैं कि अब वो अपनी आइज़ को जो है वो ओपन कर सकता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में। और इसी के साथ साथ जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है उसमें जो फीटस है वो स्लीप भी कर रहा होता है, वेक भी कर रहा होता है, और इसके अलावा अपनी लिम्स को मूव भी कर रहा होता है। तो ये था सेकेंड ट्राइमेस्टर जो कि होता है 3 मंथ से 6 मंथ तक। इसके बाद लास्ट आता है थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर जो है वो 27th वीक से स्टार्ट होता है और टिल द बर्थ जो है वो कंटिन्यू रहता है। थर्ड ट्राइमेस्टर भी जो है वो 3 मंथ्स का ही होता है, मीन्स 6 मंथ के बाद जो 7th मंथ स्टार्ट होता है, यानी कि हमारा जो थर्ड ट्राइमेस्टर है वो स्टार्ट हो चुका है। इसमें क्या होता है, जो फीटस है वो बेबी की शेप ले लेता है अब, ठीक है, मीन्स जो उसकी अपीयरेंस है वो एक बेबी टाइप जो है वो हो जाती है, और उसके ऊपर जो है वो एक फैट की जो है वो लेयर फॉर्म हो जाती है जो कि उसको प्रोटेक्ट कर रही होती है उसकी स्किन के बीनीथ में। इसके अलावा जो फीटस है इस ट्राइमेस्टर में जो फीटस होता है वो खुद को फीमेल बॉडी में जो है वो टर्न कर रहा होता है और जो है खुद को प्रिपेयर कर रहा होता है बर्थ के लिए, ठीक है, मीन्स बर्थ कैनाल या वजाइना में एंटर होने के लिए फीटस जो है वो अपनी पोजीशन को यूटेरस के अंदर अपनी पोजीशन को जो है वो अब सेट कर रहा है, यानी कि खुद को वो टर्न कर रहा होता है क्योंकि अब उसकी जो है वो बर्थ होने वाली है। अब जब फीटस जो है वो टर्न नहीं कर पाता, मीन्स उसकी पोजीशन जो है वो ऐसी नहीं है कि जैसे क्या होता है कि बर्थ कैनाल या जो बर्थ के टाइम पर जो फीटस की पोजीशन है वो होनी चाहिए कि उसका जो हेड रीजन है वो डाउनवर्ड होना चाहिए, मीन्स वजाइना में सबसे पहले जो है वो हेड रीजन एंटर होना चाहिए। लेकिन अगर जो है ऐसा नहीं होता, मीन्स उसका जो हिप रीजन और जो उसका लेग रीजन है वो डाउनवर्ड की तरफ है, मीन्स कि वो जो है वो बर्थ कैनाल में सबसे पहले एंटर हो रहा है, तो इस प्रेजेंटेशन को हम कहते हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन।
तो अगर ऐसा होता है तो नॉर्मली क्या होता है, जब फीटस स्टेज होती है उस वक्त बर्थ से पहले जो उसकी पोजीशन है वो होती है कि उसका जो लेग रीजन है और उसका जो हिप रीजन है वो डाउनवर्ड की तरफ होता है और उसका जो हेड रीजन है वो अपवर्ड होता है। तो फीटस क्या करता है, थर्ड ट्राइमेस्टर में अपनी पोजीशन को जो है वो टर्न करता है, क्योंकि अब उसकी जो है वो बर्थ होने वाली है। तो अगर जो है ऐसा नहीं हो पाता, फिर जो है वो सी सेक्शन करना होता है। ये जब हम स्टेजेस ऑफ चाइल्ड बर्थ पढ़ेंगे तो उसमें आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अच्छा, और क्या हो रहा होता है थर्ड ट्राइमेस्टर में, बाय मंथ 8 फीटस का जो वेट है वो अबाउट 5 पाउंड्स हो जाता है, और 8 मंथ के बाद से अब से जो है वो क्या होगा कि उसका जो वेट है वो हर हफ्ते में या हर वीक में जो है वो हाफ पाउंड जो है वो फीटस जो है वो वेट गेन कर रहा होता है। इसके अलावा उस फीटस की जो स्किन है जो कि पहले बहुत ज़्यादा रेडिश थी, ठीक है, अब उसका जो रेडिश कलर है वो अब कम हो रहा होता है। इसके अलावा जो उसके अंदर रिंकल्स है वो भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिसअपेयर हो रहे होते हैं। इसके अलावा जो उसके ऊपर जो है वो एक वैक्सी मटेरियल, एक कवरिंग आ जाती है, जिससे क्या है कि बर्थ के टाइम पर वो उसको कोई किसी किस्म का हार्म ना हो, तो उसके लिए उस फीटस के अराउंड, उस बेबी के अराउंड जो है वो एक वैक्सी मटेरियल या एक कवरिंग आ जाती है, एक लेयर आ जाती है जो कि उसको उसकी स्किन को जो है वो प्रोटेक्ट करती है ड्यूरिंग डिलीवरी। तो यहाँ पर थर्ड ट्राइमेस्टर जो है वो एंड होता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन you can ask me in the comment section. Thank you so much and Allah Hafiz.